हेलो एवरीवन। सो इस सेशन में हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर के। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आईआईटी एडवांस 2023 के पेपर वन का सवाल है ना। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है लेट एफ 0 से 1 आर बी द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन। ये एक्स का इंटरवल दिया हुआ है where n belongs to नेचुरल नंबर g 0 से 1 से r। ये फंक्शन सच दैट gx ये दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से n 0 से 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स जी एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो बेसिकली सवाल में अपन को एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब एफ एक्स जो फंक्शन है वो तो n का फंक्शन है ना, x का फंक्शन है, लेकिन वो n के टर्म्स में दिया हुआ है, नॉट डिपेंडेंट ऑन x दिया हुआ है, फिक्स्ड है वो, अंडर रूट एन। तो अपन क्या करते हैं कि पूरी सिचुएशन को ही एन में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट अपन को एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लाई करने में मुश्किल नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स को टेंडिंग्स टू जीरो करवा रहा हूँ और एक्स बिलोंग्स टू ये दिया हुआ है, मतलब एन को कहाँ टेंड करवाना पड़ेगा? इन्फिनिटी टेंड करवाना पड़ेगा। दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स जी एक्स को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी f of 1/n multiplied by g of 1/n, राइट। अब बेसिकली मेरे को f of 1/n multiplied by g of 1/n देखना है कि वो क्या होगा। तो अगर मैं f of 1/n multiplied by g of 1/n देखूं, सो दिस इज नथिंग बट इस तरह वाले में तो आ जाएगा भाई, एफ एक्स तो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स तो रूट एन है। चाहे मैं एक्स रखूं या 1/n रखूं या 2x रखूं, वो तो अंडर रूट एन ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ 1/n। तो यहाँ पर x की जगह अगर मैं 1/n रखूंगा तो दिस इज नथिंग बट 2/√n। और लेफ्ट साइड में हो जाएगा अंडर रूट एन मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह 1/n रखना है तो 1/n², 1/n अंडर रूट 1 - t/t राइट। ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और n को इन्फिनिटी टेंड करवाना है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं लिमिट, अगर इसको मैं कैपिटल एल बोल रहा हूं और इसको मैं कैप स्मॉल एल बोल रहा हूं, तो लिमिट एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ 1/n मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ 1/n जो होगा, है ना, एन टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर ये कैपिटल एल हो जाएगा और ये स्मॉल एल हो जाएगा। और कैपिटल एल की वैल्यू तो मेरे पास में ऑलरेडी 2 आ चुकी है ना, रूट एन से रूट एन कैंसिल हो गया तो नॉट डिपेंडेंट एन ऑन एन रह गया। इसी बेनिफिट के कारण मैंने x को 1/n रिप्लेस किया था ताकि मैं इसको टोटली कैंसिल कर पाऊँ ना, पूरी सिचुएशन n के टर्म्स में आ जाए। तो बेसिकली अब मेरे को स्मॉल l चाहिए और स्मॉल l इज नथिंग बट, स्मॉल l जो है वो है लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी रूट n 1/n² से लेकर के 1/n अंडर रूट 1 - t/t इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्लियरली यहाँ देख सकते हैं दिस इज, इसको अपन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/n², 1/n अंडर रूट 1 - t/t अपॉन 1/√n, सॉरी 0/0। सो दिस इज, अगर यहाँ पर इंफिनिटी पुट करते हैं तो ये 0 से 0 लिमिट टेंड करेगी, ये नहीं, 0 से 0 दैट मीन्स ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे 1/इंफिनिटी दैट इज 0/0 फॉर्मेट बन गया। और 0/0 फॉर्मेट बन गया है तो यहाँ पर अपन एल ऑपिटल लगा सकते हैं। तो एल ऑपिटल लगाएंगे तो ऊपर तो आ जाएगा अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो हो गया -1/n²। और अपर लिमिट को पुट कर दिया तो अंडर रूट, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/n पुट करेंगे तो 1 - 1/n अपॉन 1/n। फिर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 1/n² का डिफरेंशिएशन हो गया -2/n³। तो 2/n³ इस तरीके से लिख दिया।
है ना, और अपर लिमिट को पुट कर दिया। दैट मीन्स 1 - 1/n² अपॉन 1/n², ये हो जाएगा अंडर रूट में। और यहाँ पर n⁻⁻½ हो गया, तो n⁻⁻½ का डिफरेंशिएशन हो गया -½ n⁻³ ये आ जाएगा, राइट। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई, अच्छा, लिमिट जो है वो n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है। दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो 2 बच गया अपॉन n⁻½ बच गया, राइट। हम्म। और यहाँ पर बच गया अंडर रूट 1 - n, सॉरी n-1, राइट। फिर अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाए, सॉरी 2 2 4 हो जाएगा, और अपॉन में n⁻³ बचेगा, और यहाँ पर अंडर रूट में 1, सॉरी n² - 1। अब अगर मैं लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी बनाता हूँ, तो यहाँ पर लीडिंग टर्म जो न्यूमरेटर में वो सिर्फ n है, क्योंकि n² बाहर आएगा तो उसकी लीडिंग टर्म n⁻1 बनेगी, और नीचे n⁻³ है, तो ये तो बड़ा छोटा इंफिनिटी अपॉन बड़ा इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर लीडिंग टर्म ऊपर अंडर रूट n-1 है, तो उसका मैक्सिमम जो पावर होगा वो n⁻½ होगा, नीचे भी n⁻½ है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि यह तो सिंपली कोएफिशिएंट कंपेयर करने से आ जाएगा, विच इज 2। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि स्मॉल एल है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी f(1/n) मल्टीप्लाई बाय g(1/n) है, ये 2 से 2 में लाई कर रहा है, तो बाय सैंडविच थ्योरम की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी f(1/n) मल्टीप्लाई बाय g(1/n), ये हो जाएगा 2। और 1/n तो नथिंग बट x था, है ना। तो अगर n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो x टेंडिंग्स टू 0 होगा। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड वैल्यू है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर f(x) मल्टीप्लाई बाय gx, उसकी वैल्यू अपने पास में 2 आ जाएगी, तो इज इक्वल्स टू 2। ओके, let's move on to the next question. यस, तो ये सवाल IIT एडवांस 2023 के ही पेपर 2 का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है, लेट f जो है, जस्ट अ मिनट, f(1, इंफिनिटी से r में डिफाइंड है, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, f(1) की वैल्यू 1/3 है, और ये एक इंफॉर्मेशन अपन को दी हुई है, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, e डिनोट द बेस ऑफ द लॉगरिथम, तो f ऑफ e की वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये तो एक पॉपुलर टाइप का एक्सप्रेशन है। इस टाइप के सवाल तो काफी पॉपुलर होते हैं, है ना, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 1 से x f ऑफ t dt, ये अपन को क्लियरली पता चल गया इक्वेशन देख के ही कि यहाँ पर तो अपन को लेबनीज थ्योरम का यूज करना ही पड़ेगा। तो अगर लेबनीज थ्योरम यूज करते हैं तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया तो 3 टाइम्स ऑफ fx, इसका डिफरेंशिएशन x f डैश ऑफ x प्लस f ऑफ x, राइट। और इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का x²। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि x f डैश ऑफ x जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ fx प्लस x²। अब ये तो काफी फेमस टाइप की जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आई थिंक आता होगा सबको। अगर नहीं आता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन में जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद में इस सवाल को ट्राई किया जा सकता है, लेकिन ठीक है।
काफी बार यूज आ चुकी होती है, अभी तक भी मैंने काफी सवाल जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है लिमिट्स में भी इस टाइप के सवाल किए गए, तो मैं इसको यहीं पे डिस्कस कर। तो मैंने क्या किया, एक्स से डिवाइड कर दिया, तो दिस विल कम्स आउट टू बी एफ डैश ऑफ एक्स को मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया इज इक्वल्स टू 2/x, एफ एक्स को y लिख दिया और ये x आ जाएगा। तो डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2/x y, अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ से अब अपन को इंटीग्रेशन फैक्टर चाहिए, तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा ई पावर माइनस इंटीग्रेशन 2/x dx, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस 2 ln x। ये हो जाएगा ई पावर ln 1/x², -2 जो है वो ऊपर चला जाएगा पावर पे, बेस सेम है तो दिस इज नथिंग बट 1/x²। तो फाइनली अपने पास में इंटीग्रेशन फैक्टर 1/x² निकल कर आया यहाँ से। और अगर 1/x² निकल के आ चुका है तो इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं अपन। सोल्यूशन क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन फैक्टर 1/x² इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का बचा था x, राइट x था, तो इस x को मैंने राइट यहाँ लिख दिया x dx। तो यहाँ से y/x² विल कम्स आउट टू बी 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln मॉड x प्लस c आ जाएगा। अच्छा x तो पॉजिटिव ही है तो मॉड को हटा भी सकते हैं। ये सॉल्यूशन फाइनली अपने पास में आ गया, और c निकालने के लिए अपन को एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि f(1) की वैल्यू 1/3 है, इसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/3 आनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1/3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू 1/3 आ गई। अब अपन को f ऑफ e चाहिए, तो f ऑफ e के लिए अपन को x की वैल्यू e पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो x की वैल्यू e पुट करेंगे तो दिस इज y/e² इज इक्वल्स टू ln मॉड ऑफ e प्लस c, राइट। तो यहाँ से y आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, e² 1 प्लस 1/3 c की वैल्यू, तो दिस इज नथिंग बट 4e²/3। तो ये इसका फाइनल आंसर होना चाहिए 4e²/3। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो इसका आंसर सी हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2023 के पेपर 2 का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है x बिलोंग्स टू r tan इनवर्स x माइनस π/2 से π/2, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f r से r डिफाइंड बाय। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट। तो डिफरेंशिएट किया तो f डैश ऑफ x हो जाएगा x tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो x एज इट इज tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x² प्लस tan इनवर्स x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, राइट। फिर ये तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन हो गया, इसको पुट कर दिया तो ये हो जाएगा x प्लस tan इनवर्स x माइनस, सॉरी, x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x और माइनस में cos ऑफ x tan इनवर्स x, राइट। अपॉन में 1 प्लस x tan इनवर्स x, ओके, टू द पावर 2023। अब अपन को तो मिनिमा चाहिए, मिनिमा के लिए इसको पुट इट इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा अपन एनालाइज करते हैं कि अगर -π/2 से π/2 में है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x कुछ ऐसा होगा, राइट। और अगर मैं x की बात करूं, तो अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो उस वाले रीजन में तो tan इनवर्स x भी नेगेटिव है, तो इस वाले रीजन में तो tan इनवर्स x भी नेगेटिव है। और अगर x पॉजिटिव है
तो उस वाली रीजन में tan इनवर्स x भी पॉजिटिव है ना। तो ओवरऑल चाहे मैं कोई सा भी इंटरवल लूं, दोनों ही सिचुएशन में x tan इनवर्स x की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। और हमेशा पॉजिटिव रहेगी मतलब ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, और ई पावर समथिंग तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो यहाँ से अपन को कोई भी मिनिमा नहीं मिलने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जीरो से बड़े वैल्यूज के लिए तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना। जीरो से भाई यहाँ पर जो लिमिट लग रही है वो जीरो से एक्स टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r है, तो पुट इट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू जीरो निकल कर आ गया। और जीरो से बड़े वैल्यूज के लिए तो हमेशा ही ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, राइट। और जीरो से छोटे वैल्यूज के लिए ये भी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो नेगेटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन नेगेटिव जब x नेगेटिव है। और x नेगेटिव के लिए tan इनवर्स x भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव ही बनाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है देन इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अपन को जो पॉइंट मिल रहा है x इज इक्वल्स टू जीरो, यहीं पर अपन को मिनिमा मिलने वाला है। और अगर मिनिमा मिलने वाला है, इन दैट केस व्हाट वी कैन से कि जो मिनिमा होगा वो एफ ऑफ जीरो होगा। और एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो दिस इज नथिंग बट जीरो, है ना। क्योंकि एफ ऑफ जीरो देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू जीरो पर ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। लिमिट ही जीरो से जीरो तक है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जीरो ही रहेगी ना। तो इस सवाल का आंसर जीरो हो गया। वैसे इस सवाल को अपन डायरेक्टली भी देख के कर सकते हैं। भाई अंदर वाला फंक्शन तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और अगर क्योंकि t की वैल्यू जीरो से x tan इनवर्स x है, और x tan इनवर्स x अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जीरो से कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी तक जा रहे हैं तो इसका मतलब t की वैल्यू पॉजिटिव है। t की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब अंदर वाला फंक्शन ओवरऑल पॉजिटिव फंक्शन है, जो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है ना। जो इंटीग्रेशन के अंदर ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है ये तो हमेशा ही एक पॉजिटिव फंक्शन है। तो कोई भी एक्स एक्सिस के अबव फंक्शन है और उस पर लिमिट भी पॉजिटिव लिमिट्स लग रही हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल उसका एरिया जो बनेगा उस लिमिट के अंदर वो पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो जीरो या जीरो से बड़ी होगी, है ना। अब मिनिमम कहाँ मिलेगी, जब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो, है ना। सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी तो जीरो ही है। तो ये जीरो जहां पर होगा दैट मीन जीरो से जीरो, जीरो से जीरो मतलब एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो अपन को जीरो मिलेगी। तो विद इन अगर इसको ढंग से देखें तो विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर इस सवाल को किया जा सकता है। बाकी तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2022 के पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो कंसीडर द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है, वन से ई एल एन एक्स की पावर हाफ अपॉन एक्स ए माइनस एल एन एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू इसके बीच में दी हुई है, तो फिर देखना है। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो अपन को क्रिटिकल फैक्टर दिखाई दे रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है। तो अपन ने क्या किया, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में ले लिया a माइनस एल एन एक्स की पावर 3/2, है ना। इसको अपन ने लेट से t अज्यूम कर लिया। तो a का डिफरेंशिएशन तो जीरो, इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का 3/2 एल एन एक्स की पावर हाफ, और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x डी एक्स नथिंग बट डी टी। तो आई थिंक अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फायदा क्या हुआ कि ये वाली चीज जो है वो डी टी के टर्म्स में अपने पास में कन्वर्ट होके आ जाएगी। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से अपन बोल सकते हैं एल एन एक्स की पावर हाफ अपॉन एक्स डी एक्स जो होगा दैट इज नथिंग बट -2/3 dt। अब इसका फायदा क्या हुआ, दिस विल कम्स आउट टू बी -2/3 को मैंने बाहर ले लिया, ऊपर डी टी आ गया और नीचे क्या बच गया, टी स्क्वायर बच गया, है ना। और टी, अब लिमिट अगर मेरे को पुट करनी है तो लिमिट जैसे अगर मैं यहाँ पर लिमिट जो है वो वन से ई दी हुई है, तो अगर एक्स की वैल्यू वन है तो टी की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ए आ जाएगी।
और अगर x की वैल्यू e है तो t की वैल्यू जो है वो a-1 आ जाएगी, है ना, इसमें पुट करने से। तो ये वाली लिमिट जो होगी वो a से लेकर के a-1 तक जाएगी। 1/t² का डिफरेंशिएशन हो गया 1 - 1/t, है ना। तो यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं अब a से a-1। तो ये हो जाएगा 2/3। 1/t पर लिमिट लगाएंगे तो 1/a-1 -1/a, और इसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल दी हुई। दैट मीन्स दिस विल कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय a, और उसमें से a-1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस का 1 बच गया, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a-1। तो यहाँ से 3a² - 3a-2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 6, राइट। तो नो ए सेटिस्फाइज द अबोव इक्वेशन, तो एक रूट तो इसका ये आ गया 3 प्लस रूट 33 डिवाइड बाय 6, और एक रूट आ गया 3 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 6, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो -∞ से 0 एंड 1 से इंफिनिटी है, तो ये तो -∞ से 0 में आ रहा है, और ये 1 से बड़ा आ रहा है क्या, 5 से तो बड़ा ही होगा। हाँ तो सही बात है, ये भी 1 से बड़ा है, दोनों एक्सेप्टेबल है। मतलब ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। एन इंटीजर ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन नहीं, एन इरेशनल नंबर ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, ये सही है। एक इरेशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है इसको। मोर देन वन ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी एंड डी। ओके।